तो हेलो एवरीवन, टुडे विल डिस्कस अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम बात करेंगे जेई नीट एनसीईआरटी। जो बच्चे नीट के एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी सबसे हाई वेटेज चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली। जो बच्चे प्लस 1 प्लस 2 में फिजिक्स ले रखी है और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, सो आप देख सकते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। अब करंट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, क्यू बाई टी। मतलब हम बात करेंगे चार्ज ओवर टाइम। जो चार्ज चेंज हो रहा है यूनिफॉर्म रेट पे और टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। करंट का मतलब है डायनेमिक फॉर्म में, मोशन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी चेंज हो रही है। सो लेट्स डिस्कस। सबसे पहले उसने क्या बताने की कोशिश की आपको, इलेक्ट्रिक करंट। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या बताया उसने? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज के फ्लो की बात हो रही है थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन कोई भी हो सकता है, जैसे ये क्रॉस सेक्शन छोटा है, फिर बड़ा है, फिर बड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट सेम रहेगा। क्रॉस सेक्शन का एरिया कोई भी हो सकता है, करंट सेम जाएगा। तो उसने बताया कि करंट मेरे पास क्या है, आई चेंज इन चार्ज ओवर चेंज इन टाइम। चेंज इन चार्ज ओवर चेंज इन टाइम। जो डिफरेंशिएट हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, चेंज हो रहा है, या यूं गए हायर माइनस लोअर दोनों के अंदर एप्लीकेबल हुआ है। सो उसके बाद उसने बताया जो करंट की मेरे पास है स्केलर क्वांटिटी है। करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी। इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, अगर डायरेक्शन भी है तो वेक्टर हो जाएगी। इसका अपना मैग्नीट्यूड है जो करंट स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, कुछ कंडीशंस पे एग्जिस्ट भी नहीं करता, मतलब ये सबके लिए वैलिडेशन नहीं है, पर करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ऐसा यूनिट क्या है इसके भी, एम्पियर। तो करंट को हम मेजर करते हैं एम्पियर में। ठीक है, तो सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस बच्चे भूल जाते हैं ईएमयू या बायआउट के अंदर। ये एम्पियर को 1/10 भी लिख देते हैं, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1/10 या बाय एब एम्पियर भी याद रखना है आपको। इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसके बाद उसने बताया एम्पियर ऑफ करंट क्या होता है। एम्पियर ऑफ करंट का मतलब फ्लो। जो करंट का फ्लो है वो कितना है, 6.25 10⁻18। ये चार्ज रेट ऑफ फ्लो है। जो करंट के अंदर हम बात कर रहे हैं, करंट की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की बात करें, उसकी स्पेसिफिक वैल्यू आपको दे रखी है। ये क्या है, 6.25 इंटू 10⁸8 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। मतलब पर सेकेंड जो हमारे पास फ्लो रेट है वो एम्पियर का ये है। ठीक है, सो क्रॉस सेक्शन ऑफ करंट, क्रॉस सेक्शन कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, करंट सेम रहेगा। उसके बाद बात करें कन्वेंशनल डायरेक्शन की। मोस्ट ऑफ टाइम हम क्या देखते हैं, कन्वेंशनल डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करती है। अब देखो कि पॉजिटिव टू नेगेटिव का मतलब क्या है, कि करंट हमारा पॉजिटिव टू क्या जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है। अब देखोगे जा रहा है नहीं, ये ऐसे मूव कर रहा है, बट इंटरनली ये अपोजिट चलता है। इंटरनली ये कन्वेंशनल डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। जो करंट के इन बिटवीन करंट फ्लो करता है वो अपोजिट मूव करता है। अगर डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव है, जो इंटरनल करंट है वो हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव होता है। ठीक है, तो आपने देखा ये फोर्स है और ये आपका करंट है। फोर्स किस फॉर्म में जा रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट जा रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर्म में जा रहा है। उसके बाद ये बैलेंस हो रहा है नहीं, उसने बताया नेट चार्ज इन करंट कैरिंग कंडक्टर इज जीरो। कहता है जो चार्ज जा रहा है, मूव कर रहा है पॉजिटिव नेगेटिव में, बैलेंस हुआ है। पॉजिटिव और नेगेटिव जो है करंट हमारा जब सर्कल कंप्लीट कर रहा है, साइकिल कंप्लीट कर रहा है, वो बैलेंस भी हो रहा है, दैट इज अ जीरो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फोर्थ पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट में क्या बताया उसने, जो कंडक्टर है वो क्या है भाई, और कंडक्टर करंट डज नॉट चेंज। कहता करंट चेंज नहीं हो रहा, कंडक्टर का एरिया चेंज हो सकता है पर करंट सेम रहेगा। कैसे? अब देखो क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे स्मॉलर है, ये बढ़ रहा है ना, एरिया साइज बढ़ रहा है, पर करंट हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अगर किसी बच्चे को पीडीएफ भी चाहिए वो कमेंट कर सकता है, पीडीएफ मिल जाएगी। किसी बच्चे को लगता है कोई डाउट है वो पूछ भी सकता है। ठीक है, तो लास्ट 10 ईयर से हम ब्रेनअप एकेडमी में पढ़ा रहे हैं। इसमें वीआईपी और जीरो फॉर ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस ऑल ओवर इंडिया में प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें ऑलरेडी हमने जेई नीट बोर्ड्स में रिजल्ट दे दिया। ठीक है, सो नेक्स्ट आपका है करंट ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी में आप देखोगे ये मेरे पास जा रहा है, करंट मूव कर रहा है, ये क्या है, करंट मूव कर रहा है, तो यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तब ये केस आएगा तो करंट का जो फॉर्मूला था अभी आपको बताया Q ओवर T, अब यहाँ N लगा देंगे। N क्यों लगाया मैंने, क्योंकि यहाँ पे N पार्टिकल्स आ गए, चार्ज ईच। N पार्टिकल्स पे ईच पे चार्ज क्या पड़ेगा, हमने कहा ईच चार्ज पे हम N टाइम्स कर देंगे उसको। ये क्या होगा, I इज इक्वल टू NQ ओवर T। ठीक है, तो N पार्टिकल्स का मतलब क्या है, ये पर सेकेंड पर यूनिट एरिया लग रहा है। ठीक है, तो यहां से आप I निकालोगे, I क्या आएगा मेरे पास, NQA। उसने कहा पर सेकेंड पर यूनिट एरिया लगेगा, तो मैं लिखूंगा पर यूनिट एरिया। तो क्या लिखा उसने, इसको लिख दिया NQA। पर यूनिट एरिया की बात की है, पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। ठीक है,
सो नेक्स्ट आपके पास क्या आने वाला है भाई, अगर हम आई निकालेंगे NQA और NQVA, यहाँ पे किस चीज की बात की है, चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी। यहाँ पे उसने बताया अगर चार्ज के साथ वेलोसिटी भी कंसीडर कर रहे हैं देन फॉर्मूला इज NQVA, V साथ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास पॉइंट आता है करंट। अब करंट कौन से टाइप में, ऑल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेटिव में साइनसॉइडल फॉर्म में जा रहा है, अप एंड डाउन आ रहा है, ठीक है। कैसे, आप देखोगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये क्या हो रहा है बेसिकली, जो हमारे घर में सप्लाई आ रही है इंटरनल है, जब उसको हम इन्वर्टर पे चार्ज कर रहे हैं फिर सप्लाई दे रहे हैं, वो डायरेक्ट करंट है, वो डीसी है। जब आप बैटरी से चार्ज कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हो लिंक, वो डीसी है। जो सप्लाई हमें मिल रही है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर, वो क्या है, एसी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो एसी करंट मेरे पास है, पल्स डीसी है और ये कांस्टेंट है। इनका सबका डायग्राम ग्राफ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें क्या एसी मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, मतलब इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और ये डीसी क्या है, इन्वर्टर्स की हेल्प से एसी में कन्वर्ट होता है, मतलब डीसी से इन्वर्टर यूज करके हम एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। और रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर। सो आपने देखा शोइंग हीटिंग इफेक्ट, जो एसी है वो सिर्फ हीटिंग इफेक्ट के लिए काम आता है, जो एसी है वो सिर्फ हीटिंग इफेक्ट के लिए काम आता है, ठीक है। और डीसी क्या आएगा भी, इसमें केमिकल इफेक्ट भी है और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी, ठीक है, अगर हम उसको स्टोर करके यूटिलाइज कर रहे हैं। तो सिंबल क्या है एसी का, एसी का सिंबल आपको दे रखा है और वो डीसी का सिंबल भी आपको प्रोवाइड कर रखा है। नहीं, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये डीसी का सिंबल है और ये एसी का सिंबल है, ठीक है। उसके बाद है करंट ड्यू टू रोटरी मोशन ऑफ चार्ज। अब रोटरी मोशन का मतलब है ये मेरे पास क्या है, मोशन ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं। तो उसने कहा ये रेडियस है और ये चार्ज है। जब रोटरी मोशन की बात करेंगे तो उसने साफ साफ बोला है क्या वो इस मूविंग विद वेलोसिटी सर्कल ऑफ रेडियस आर, और स्पीड कितनी है v, v नाम दे दिया स्पीड को, और एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला है w, टाइम पीरियड कितना है t है, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग मैं क्या लिखूंगा i q v, तो हमने सिंप्लीफाई q बाई t, तो ये पूरा सर्कमफ्रेंस क्या होगा 2 पाई r। v मेरे पास वेलोसिटी है, तो दिस इज फॉर्मूला ऑफ करंट। किस केस में होगा, रोटरी मोशन ऑफ चार्ज के केस में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो होप्सो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका सेवंथ। अब देखो करंट, नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास करंट कैरियर्स। इस चीज की बात हो रही है करंट कैरियर्स। अब करंट कैरियर क्या है भाई, करंट कैरियर्स का मतलब क्या है, लेट मी डिस्कस। अब करंट की बात हो रही है, करंट कैरियर्स की बात हो रही है, ये क्या हो सकता है, आपने कहा चार्ज पार्टिकल हुज फ्लो इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, कहता सिंगल डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल का फ्लो है, डेफिनेट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, द इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड करंट कैरियर्स। इसको क्या नाम दिया, करंट कैरियर। डिफरेंट सिचुएशन करंट कैरी कर रहा है। और सॉलिड की बात करें, लिक्विड की बात करें, गैसेस की बात करें या सेमीकंडक्टर की बात करें, सॉलिड का मतलब है मेटल करंट है मेरे पास, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। जो आपके घर में वायर्स है वो सॉलिड कंडक्टर का ही पार्ट है, ठीक है। तो मेटल की बात कर रहे हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब लिक्विड की बात करें, करंट कैरी कर रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसमें हम क्या करते हैं, आयनाइजेशन करते हैं। अगर मैं लिक्विड के केस की बात करूंगा तो आयनाइजेशन से बेस्ट एग्जांपल डिस्टिल्ड, जो हम बैटरी में चार्ज करते हैं डिस्टिल्ड वाटर यूज करते हैं मोस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि वो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है गैसेस। गैसेस की बात करें, करंट कैरी कर रहा है पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बेस में, तो इसका यूसेस कम है बट गैसेस भी ऑप्शन है आपका। उसके बाद है सेमीकंडक्टर, सबसे ज्यादा मेजर यूज होता है होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स में। हम इसको यूज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, इंसुलेटर का काम कर सकते हैं, जो ज्यादातर मेडिकल एप्लायंस में करंट सेमीकंडक्टर की हेल्प से यूज कर रहे हैं, कि जब चाहे हमने उसको एज अ इंसुलेटर यूज कर लिया, जब चाहे हमने इसको एज अ सेमीकंडक्टर यूज कर लिया, जब चाहे हमने उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, जब चाहे बंद कर। सबसे ज्यादा हाईटेक जो है सेमीकंडक्टर फ्यूचर है। तो इंडिया की बात करें, वर्ल्ड की बात करें, सबसे ज्यादा हाईटेक जो मशीनरी बन रही है मेडिकल सेक्टर में, इंजीनियरिंग सेक्टर में, वो सेमीकंडक्टर बेस्ड, ठीक है। सो इट्स द फ्यूचर। सो उसके बाद है करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या होता है भाई, सो लेट मी डिस्कस। नेक्स्ट इज करंट